वैलेंटाइन वाले दिन 10 बजे मिलते हैं। तो उस दिन ना मैं रेडी होके आया और मैं एक्साइटमेंट में ना 9 बजे ही आ गया और गुलदस्ता खरीद के ना ऐसे ही कहीं भी प्रैक्टिस करता हुआ जा रहा हूँ, गाय के सामने झुक के, कभी खंबे के आगे झुक गया कि विल यू बी माई राजपुतानी। आते जाते लोग देख रहे कि पागल है, एक दो ने तो पत्थर पे मार, मैं कोई बात नहीं, आशिक दर्द झेलने के लिए ही होते हैं। फिर ना 10 बजे और वो आई और वो घर के ड्रेस में पहली बार देखा उसे, वो तो अप्सरा लग रही थी और आती ना उसने मुझे एक हग कर लिया टाइट वाला। मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया यार, मतलब जो भी प्रैक्टिस करा था सब भूल चुका था कि सब रुक के सिर्फ हमें देख रहे थे और सबकी आंखों में ना एक ही सवाल नजर आ रहा था कि बता काला जादू जानता है ना तू, है? काला जादू करके फंसाया ना इसको। क्योंकि यार एक तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो भगवान ने उसे समर वेकेशन की छुट्टी में आराम से तसल्ली के साथ बनाया था, और दूसरा मैं जिसको ओवर टाइम के वक्त जैसे मर्जी बना के फेंक दिया कि जा डरा दे लोगों को। और उस दिन ना एक चीज रियलाइज हुई मुझे कि भले ही एक खूबसूरत लड़की बुरी शक्ल वाले लौंडे को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसी जोड़ी को ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और मैं ना बहुत नर्वस था यार, अब और भी ज्यादा होगा क्योंकि मुझे ना आइडिया नहीं था कि लड़कियों के साथ क्या बातें करती हैं, और खासकर डेट पर तो कुछ पता ही नहीं था यार, और करनी भी है क्योंकि बोर ना हो जाए। तो कुछ भी बोल रहा हूं मैं यार कि पता है तुम्हें, एक बार ना मेरी ना स्कूल में ना लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई में ना मेरे पैंट फट गया, मैंने ना उस दिन कच्छा नहीं पहना था। एंड शी वाज लाइक कि हंसना था क्या, हंसू? फिर मुझे रियलाइज हुआ कि बाबू आप उस बंदी से ऐसी बातें नहीं कर सकते जिसके साथ आप डेट पे जा रहे हो कि 4 लौंडे मारे, उसका बाप आया उसको भी मारा, नहीं। फिर ना हमारी बातें शुरू हुई और वो ना अपने बारे में बताने लगे कि कैसे उसको ना घर में सबसे ज्यादा बहुत प्यार करते हैं और सब उसके ऊपर जान बिखेरते हैं और सबसे ज्यादा प्यार उसके पापा करते, पापा की तो पूरी परी है वो, वगैरह वगैरह ये सब बता रही है। और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ और मैं बताता भी क्या यार कि जंजीर से बांध के पाला है मुझे। कि तभी ना अचानक से कुछ लोग भागते हुए नजर आए कि बजरंग दल वाले आ गए, बजरंग दल वाले। कोई कच्चे में भाग रहा है, किसी ने बंदी की सलवार पहन के भाग रहा है जल्दबाजी में। मैंने कि पता नहीं बंदी ने क्या पहना होगा यार, और पता नहीं मैं कौन सी फील्ड में था, भाग ही नहीं पाया। उन्होंने आके मुझे चारों तरफ से घेर लिया कि हाँ भाई क्या कर रहा है यहाँ, और डर के मारे मैंने सच बोल दिया कि 2 जिस्म को एक। कहता कर लिया? मैंने कि नहीं आप आ गए। कहता है तो आप कर ले। मैंने कि कुत्ता थोड़ी करके बना लूंगा उसको, फीलिंग और प्राइवेसी भी तो चाहिए। कहता फीलिंग हम दे देते। ओए राखी लेके आ। एक से एक अफवाह फैला रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उनको इन पाकिस्तानियों ने पूरी कर दी कि दिन में कोरोना नहीं निकलता इसलिए हम आराम से घूम सकते हैं। नहीं क्या भूत है वो जो सिर्फ रात में निकलेगा? अपने हिसाब से खेल रहे हैं यार इस बीमारी से। कोई भगवान बना रहा है, कोई भूत बना। और क्या हाल है सबके? क्या कह रहे हो? बस मौत के साए में जिंदा है। पर यार मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी कोरोना से इंडिया में डर भी रहा है, उल्टा मजाक बना रखा है इस बीमारी का यार। मतलब कुछ लोग यार देख लो हवन करवा रहे हैं। अबे क्या भूत है वो? अभी 4 लौंडे खड़े होके गो करोना का नारा लगा रहे। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो, मतलब मौत को मजाक बना रखा है यार लोगों ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडियंस 130 करोड़ है, हमें कोरोना हरा ही नहीं पाएगी। अगर वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोगों को भी एक दिन में मारती है ना तो उसे 37 साल का समय लग जाएगा, और इतने में तो हम डबल भी हो जाएंगे। नहीं अब ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से? कुछ भी चल रहा है यार। ओए राखी लेके आ। मैंने कहा राखी ये कौन सी फीलिंग दे रहे हो भाई साहब? ओ बंदी राखी बांधने भी आ रही है डर के मारे यार। मैंने दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने की, बेटा ये क्या कर रहा है तू? अभी नहीं तो कभी नहीं। राहुल कुछ बोल, कुछ ऐसा कर जा कि आने वाली पीढ़ी तेरी आशिकी की कहानियां गाए। मैंने कि मर जाऊंगा पर राखी नहीं बंधवाऊंगा। उन्होंने ऑप्शन तक नहीं दिया यार, कुत्ते की तरह मारने लगे मुझे। बंदी भाग गई, मैं पिट रहा हूं और भाग भी नहीं सकता था यार, पहला डंडा ही सर पे मार दिया था, बेहोश पड़ा था मैं। पर उस दिन एक बात समझ में आई कि प्यार में दिल टूटने पे दर्द होता होगा,
पर 5 लौंडे मिलके मारते हैं ना तो बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। और हर आशिक को देख लो, ब्रेकअप के बाद या तो सुलोचन मार के कमलेश बना हुआ है धुन 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 धुन, या फिर ठेके पे सेट होके लोगों को ज्ञान दे रहा होता है कि कुछ भी करना मेरे दोस्त, कभी किसी से इश्क ना करना, इश्क ना करे ना। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी प्यार में अजीब अजीब सी बातें करती हैं भाई, कुछ भी बोल रही होती हैं, लॉजिक दूर दूर तक नहीं। कि सुनो ना बेबी, मेरे लिए चांद तोड़ के ले आओगे? और लड़का भी हाँ बोल रहा होता है। अबे वो चांद है, आम नहीं, पत्थर मार के तोड़ लिया। और कुछ लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड में शाहजहां दिख जाता है कि बेबी सुनो ना, मेरे लिए ताजमहल बनवा दोगे? यार उसके घर जाके देख, दीवारों पे प्लस्तर नहीं है, वो ताजमहल बनवाएगा। और प्यार का ना आप सक्सेस रेशियो देख लो, सीए से भी कम है। 2 से 4% कपल से सक्सेसफुली मैरिड है, वरना बाकी ना ब्रेकअप के बाद लड़कियों की हो जाती है शादी। फिर वही लड़कियां कुछ सालों बाद मायके आती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी याद में देसी पी के शक्तिमान बना हुआ है, कूड़े के ढेर में खड़ा होकर तूफान उठा रहा है। और ये सब जानने के बाद भी हम प्यार करते हैं। मेरे खुद के सारे दोस्त प्यार में पागल हुए पड़े हैं यार, कुछ भी पूछो जवाब शेरो शायरी में दे रहे हैं। मैंने कि सुन, दारू पीने चले? कहता है जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर ही जाएगी। 2 बूंद मोहब्बत की पी ले, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। मैंने कि मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना ही था बस, ये फालतू के बकवास करने की जरूरत नहीं थी। मुझके बारे में बता दूं आपको, वो अपने आइडियाज की वजह से नहीं, अपने लुक की वजह से लव गुरु था। इतनी बुरी शक्ल थी उसकी कि उसकी खुद की मां पब्लिक प्लेस में उसको बेटा मानने से इनकार कर देती थी कि मुझे नहीं पता कुदरत का कहर कौन है ये। इवन मेट्रो में भी जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि प्लीज बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट इन द दिल्ली मेट्रो, लोग उससे दूर भागे कि हाय जेब कतरा। फिर मुझे आके समझाना पड़ता था कि भाई साहब जेब कतरा दिखता है नहीं। ऐसे बंदे की भी बंदी थी, वो भी लड़की ने सामने से प्रपोज मारा। कहता है कि सुन, लड़कियां सिर्फ 2 चीजें देखती हैं, लुक और पैसा। मैं तेरे पास तो दोनों ही नहीं है। तो कहता है मेरी वाली अलग है, वो उन लड़कियों में से है जो लड़कों का दिल देखती है। और मैंने कहा यार, दिल कोई आउटर बॉडी पार्ट नहीं है जिनको लड़कियां आंखों से देख सके। कि अरे भाई साहब आपका दिल तो बड़ा प्यारा है, शादी करोगे मुझसे? पर मैं तो गरीब हूं। पर दिल तो अच्छा है, खड़ा भी नहीं होता। अरे पर दिल तो अच्छा है ना, मुझे दिल चाहिए बस, शादी करो मुझसे। बताना। तो कहता है कि देख, लड़कियां अब गली मोहल्ले में नहीं पड़ती, अब इसके लिए डेटिंग ऐप आ चुके हैं, जैसे टिंडर वगैरह। तेरी भाभी भी वहीं मिली थी, बहुत सही चीज है। तू जा टिंडर पे प्रोफाइल बना और जो लड़की तुझे पसंद आए उसको राइट स्वाइप मार के इंटरेस्ट देखा, और जो लड़की नहीं उसको लेफ्ट स्वाइप मार के रिजेक्ट करते हैं। मैंने कि क्या बात कर रहा है, मतलब मैं लड़कियों को रिजेक्ट भी कर सकता हूं? मतलब जो हक भगवान ने नहीं दिया वो ये एप्लीकेशन दे रही है। तो मैंने ना टिंडर डाउनलोड किया, साथ ही साथ प्ले स्टोर पे जितने भी डेटिंग ऐप थे सबको डाउनलोड कर लिया। मैट्रिमोनियल साइट पे भी प्रोफाइल बना डाली कि कोई नहीं यार, शादी भी कर लेंगे, बस सिंगल नहीं रहना अब। और ये ना मैट्रिमोनी वाले बहुत सही चीज है यार, ये इनका सीधा टक्कर भगवान से, क्योंकि ये उनकी जोड़ी बना देते हैं जिनकी भगवान बनाना भूल गए थे। बस इनका टैगलाइन गलत है कि वी मेक अ बेटर मैच। क्या बेटर मैच? मतलब जिनके रिश्तेदार दलाल नहीं करवा पाए उसको तुम जुगाड़ लगा रहे हो, तो कोई बेटर मैच नहीं हो सकता। सिंपल लिखो, हम उन्हें मिलाते हैं जो अकेले में हिलाते हैं, तब जाके लॉन्डो का ट्रस्ट बिल्ड होगा ना। और मेरे घर वाले तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं यार। मतलब माँ ऐसे सकीरा बन के नाच नाच के काम कर रही होती है, मुझे देखती कमर पकड़ के बैठ देगी, अब काम नहीं होता, बहू की बहुत जरूरत है घर में। और माँ तो फिर भी इनडायरेक्टली बोलती है, बाप डायरेक्टली आपकी मर्दानगी को चैलेंज कर देता है कि वो वर्मा बोल रहा था कि बेटे की शादी नहीं कर रही, कुछ दिक्कत है क्या?
मतलब गुस्से वाला बंदा उस वर्मा को प्रूफ करने के लिए शादी कर ले कि देख वर्मा शादी कर ली और हाँ बच्चा भी कमिंग सून है। मतलब अजीब अजीब तरीके से प्रेशर बनाया हुआ है यार। मैं एक रिश्तेदार की शादी में गया, वहां ढिंडोरा पीट दिया। वहां एक बुढ़ा आके, अनजान सा बुढ़ा आके मुझे कह रहा है कि अब तो मरने से पहले बेटा एक ही ख्वाहिश है कि बस तेरी शादी देख लो। है मैंने कि एक्सपायरी से ज्यादा जी चुके इंसान तो है कौन? मैं तो नहीं जानता तुझे, पहली बार देखा है और इतनी बड़ी ख्वाहिश रख दी। एक बात बता, ऐसा क्या देख लेगा मेरी शादी में जो तू अपनी में नहीं देख पाया? पहले महीनों प्रेमिका के चक्कर लगाओ, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, उनके बैड जोक्स पे लाफ्टर दो, बेवजह के कॉम्प्लीमेंट्स के बाद जाके वो कहीं इंप्रेस होती है। उसके बाद डेट पे महीनों रेस्टोरेंट, मूवी, शॉपिंग करने के बाद जाके हम लौंडे कभी सेक्स की बात भी कर ले तो जवाब आता है पागल हो क्या, शादी से पहले ये सब? अब लौंडा इतना आगे बढ़ चुका है कि पीछे भी नहीं हट सकता। तो दोनों परिवार को मिलाना, धर्म, जाति, गोत्र, कुंडली की अग्नि परीक्षा पार करने के बाद लाखों का खर्चा करके शादी करते हैं, तब जाके वो खुशनुमा पल आता है जहां हम लौंडों को पता चलता है कि हमसे ज्यादा मूड हमारी बंदी का था, अपना तो बस कटा है। तो मेरा ना एक क्लोज फ्रेंड का ग्रुप है जिसमें हम 7 दोस्त बचपन से ही साथ हैं। हम इतने पक्के दोस्त हैं ना कि अगर चोट मुझे लगी तो दर्द उन्हें भी होता था। हमारी क्लोजनेस का पता आप इससे लगा सकते हो कि हर बार एक दोस्त पीने के बाद अपनी बीबी हमें सौंप देता था कि अगर शादी मेरी हुई तो सुहागरात तुम मनाओगे। और हम मना करते थे कि नहीं यार नहीं भाई, क्या बात कर रहा है यार, भाभी मां समान होती है, नहीं पाप लगेगा भाई। वो गुस्सा हो जाता था कि ओए बोल दिया ना तो बोल दिया, तुम्हारी भी बीवी हुई हो। हमने कि ठीक है। और ये आधा घंटा ना मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब तक मैं दिमाग चला रहा था, अब मैं अपने दिल की करूंगा। अब सवाल चाहे कुछ भी हो, जवाब अपने दिल के दूंगा। तो लास्ट में जो कुछ भी लिख रहे होते हैं ना आंसर, तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब आंसर लिख रहे हैं हम कि फोटोसिंथेसिस इज द एल्डर सन ऑफ ओल्ड फार्मर, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मतलब कुछ भी लिख रहे थे यार। एग्जाम खत्म हुआ, हम सारे दोस्त ना बाहर मिले तो सबके चेहरे पे 12 बजा हुआ था, सिर्फ एक दोस्त खुश था यार। मैंने सोचा मतलब क्या चीटिंग चल गई? कहता नहीं, मैं तो पढ़ के आया था। कहता पागल है। कहता तूने पहले हार मान ली होगी, पेपर को पलट के भी नहीं देखा होगा, इतना आसान पेपर था। मैंने अच्छा। कहता दिल का डायग्राम बनाओ 10 नंबर पाओ। तो मैंने कहा तुझे आता था बनाने? कहता दिन रात हमने लव लेटर पे दिल बना के ही तो दिया है यार। तेरे भाई ने दिल बनाया, तीर खींची, एक तरफ अपना नाम, दूसरी तरफ तेरी भाभी का नाम लिख के दे दिया, नंबर पूरे। मैंने ऐसे तो मेल रिपोजिटरी सिस्टम में तूने अपना रख के पेपर पे छाप दिया होगा। कहता हाँ, और यही करना भी था। देखो इसके बाद ना आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यार देखो ऐसे बंदे होते हैं ना जिसके देख के आपको प्राउड फील होता है कि हम इतने बड़े भी चूनी हैं। मेरे पापा इतने कंजूस है ना कि जब भी उनसे बोलो ना कि पापा पटाखे दिला दो, तो कहते थे एक बात बता, बॉम्ब फटने से पहले क्या अपने मालिक का नाम लेता है कि मैं आलू बम नाले पार वाले सिंह जी की तरफ से आप सभी लोगों के बीच में फट रहा हूं तुम नहीं ना, तो फिर पैसे वेस्ट क्यों करने? बम कोई भी फोड़े तू तेते चिल्ला, लोगों को लगेगा बम तेरा था। तो दिवाली वाले दिन एक लौंडा ऊन बम जला के एक की दुकान में फेंक के भाग गया, लेकिन मुझे उस बम का क्रेडिट चाहिए था, तो मैं वहीं रुक गया। भाई साहब हम मर्दों की कोई इज्जत नहीं है कहीं भी, हम धोबी के कुत्ते बन चुके हैं, ना घर के ना घाट के। और वहीं इन लड़कियों को देख लो यार, कितनी इज्जत मिल रही है हर जगह, इन्हें घर में लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और हमें नाग। बस में रिजर्व सीट है और दिल्ली में तो खैर बस ही फ्री है, मेट्रो में डब्बा है भाई इनके लिए स्पेशल पूरा। हम मर्दों के लिए सिर्फ दीवार पे लिखा होता है गधे के पूत यहां मत मूत, बस। ऊपर से हम मर्द अपनी मेहनत से कुछ कामयाब भी हो जाए ना
तो उसका क्रेडिट भी अपने आप इन लड़कियों के पास चला जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। फिर भी कुछ लड़कियां बोलती है ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अरे पर भेदभाव तो हम मर्दों के साथ हो रहा है। आप देख लो, कहीं कोई पब्लिक प्लेस में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो पूरी पब्लिक मिलके मारती है, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, कोर्ट में जज सजा सुनाता है, जो कि सही है, होनी चाहिए क्योंकि क्राइम की थी उसने। लेकिन वहीं किसी लड़की ने किसी लड़के को छेड़ दिया ना तो कोई मानता ही नहीं कि क्राइम है, उल्टा आपको लकी बताएंगे कि किस्मत वाला है तू। पेरेंट्स को बताओ, वो प्राउड फील करते हैं कि स्मार्ट बच्चा पैदा किया। पुलिस वाला मजाक में लेगा कि तू ही सलमान है क्या, और कोर्ट में जज सजा सुना रहा होगा कि दोनों की शादी करवा दो। अरे पर वो मुझे छेड़ रही थी। हाँ हाँ समझ गया। अरे तो सजा दो ना उसे। सजा? ऐसा कोई कानून नहीं है भाई साहब। दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल सिर्फ उन्होंने किया है। इतना तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त पे भी लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया है जितना सिर्फ उन्होंने स्कूल जाने में कर दिया। कुछ ऐसे बताएंगे स्टोरी कि बेटा सबसे पहले हम 2 पहाड़ चढ़ता था, फिर दंदना के 3 खाई के क्रॉस करता था, उसके बाद कभी ना खत्म होने वाला समुद्र तैर के पार करता था, उसके बाद नंगे पांव रेगिस्तान से होते हुए जंगल के रास्ते स्कूल पहुंचता था, और कभी कभी तो जंगल के रास्ते में शेर मिलता था, शेर। लेकिन कौखा का बहुत जरूरी था। हमारे इंडियन पेरेंट्स का ना सोचने का तरीका ही अलग है। अगर लड़का लाइफ में अच्छा कर रहा है, सेटल है, तो भी बोलेंगे अब तो तू सेटल हो गया है, अच्छी नौकरी भी है, शादी कर ले। अगर वही बच्चा आवारा हो, हाथ से निकल गया है, तब भी यही बोलेंगे कि शादी करवा दो इसकी, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। मतलब 25 से 30 के बीच के होते ही हर बीमारी की दवा शादी है बस। कह रहे लौंडे को कैंसर, तो क्या हुआ, शादी करवाओ, जिम्मेदारी आएगी, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता कैंसर वैंसर।